चैप्टर 1 जिसका नाम है सूरदास। ठीक है, चलिए सूरदास की चर्चा करते हैं, सूरदास को विस्तार देते हैं। ठीक, पहला पैराग्राफ यानी कि जो पहला पद है उसको समझते हैं, उन सारी चीजों को जानते हैं। इसी क्रम में कहा गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी, जो जलमाह तेल की गागरी बूंद नता को लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पर ये सूरदास का पहला पद है। और इससे पहले कि हम पद को समझें, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो सूरदास ने गोपिकाओं और उद्धव के संवाद में कहलाई हैं। होता यह है कि एक बार उद्धव जो है वो गोपिकाओं को समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया प्रेम का रास्ता छोड़ो और प्रेम के रास्ते को छोड़ते हुए ज्ञान के मार्ग को अपनाओ। गोपिकाओं में और उद्धव में भयंकर इस बात को लेकर वाद विवाद होता है, द्वंद्व होता है और आखिरी में गोपिकाएं जीत जाती हैं। पर गोपिकाएं ऐसे ऐसे तर्क देती हैं उद्धव को कि उद्धव को रोना आ जाता है, उद्धव को पसीना आ जाता है कि भाई मैं कहाँ ज्ञान की बातें कर रहा था और इन गोपियों ने मुझे हरा दिया। ठीक है, तो उन तमाम चीजों की चर्चा जो है, उन तमाम चीजों के अंदर जो सबसे शानदार 4 पद है वो आपके सिलेबस में। इसी क्रम में जो पहला पद है, तो यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव को उलाहना देती हैं। उलाहना मतलब ताने मारना। ठीक है, और ताने कैसे मार रही हैं इस चीज को समझो जरा कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहली लाइन में गोपिकाएं कह रही हैं कि भाई उद्धव जो आप है वो बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़भागी किस्म के आदमी है, मतलब भाग्यशाली है। ठीक है, बड़भागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। ठीक है, ये बात गोपिकाएं कह रही हैं कि उद्धव जो आप है ना वो कैसे हैं? भाग्यशाली किस्म के व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर क्या कहती हैं? अपरस, अपरस का अर्थ होता है बिना स्पर्श किए। ठीक है, या बिना टच किए। ठीक है, तो अस्पर्श जो है, अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब आपने कभी भी प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं, कभी भी आपने प्रेम का जो बंधन है स्वीकार नहीं किया है। नाहिन मन अनुरागी, ना ही आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है, अनुराग है। ठीक है, पुरन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। पुरिन पात मतलब कमल का पत्ता, पुरिन पात मतलब कमल का पत्ता। और कमल के पत्ते की विशेषता यह है कि कमल का पत्ता कभी भी पानी में डूबता नहीं है। ठीक है, यानी कि उस पर पानी ठहरता नहीं है, हमेशा पानी पर रहेगा। ठीक है, पानी के अंदर पैदा ही होता है और आगे बढ़ता रहता है, पर कभी भी उसका जो होता है ना उस पर पानी जो है वो कभी लगता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यही जो बात है वो चीजें यहाँ पर वो कहता है। फिर आगे देखो क्या कहता है? तारस देह न लागी। तो यहाँ पर रस का अर्थ जो है वो पानी से लिया गया है। किससे? पानी से, कि उसके शरीर को कभी भी पानी जो है वो छू नहीं पाता, स्पर्श नहीं कर पाता, उस पर पानी जो है वो कभी भी ठहर नहीं पाता। ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे, कैसे? जैसे तेल की गगरी पर कभी भी जो पानी है वो ठहर नहीं पाता। देखो होता क्या है कि जैसे तेल की एक मटकी हो, ऐसी कुछ एक। ठीक है, अब हंसना मत कि सर जी ड्राइंग वाइंग ठीक से नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसके अंदर तेल भरा है। ठीक है, अब इस मटकी की विशेषता यह है कि मिट्टी के अंदर आप कोई भी चीज डालिएगा वो दोनों तरफ होता है। इसी तरीके से तेल भी जो है वो मटकी के इस तरफ भी रहता है और अंदर भी रहता है। अब इस मटकी को कितना भी पानी में आप डुबो लीजिए, कभी भी जो है ना ये जो है, ये जो मटकी की परत है उस पर पानी नहीं ठहर पाता। तो यही बात जो है उद्धव ने कही अपने समय में कि भैया, गोपिकाओं ने उद्धव से कही कि तुम पुरन पात हो, मतलब कमल का पत्ता हो, तुम जो हो क्या हो? मटकी हो, तेल की मटकी हो, कि तुम पर कितना ही प्रेम बरसा लो, तुम चाहे कितने गहरे पानी में रहो, तुम पर पानी ठहर नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। यहाँ पर गोपिकाएं ये कहती हैं कि प्रीति रूपी नदी यानी कि प्रेम की जो नदी है, ना ही तुमने उसका स्पर्श किया है और ना ही तुमने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की दृष्टि रखी, मतलब ना प्रीति को तुमने जाना है और ना ही तुम्हारे अंदर प्रेम भाव है, ये बात कहती है। ठीक है, सूरदास अबला हम भोरी गुरचाटी जो पागी, यानी कि सूरदास ये कहते हैं, सूरदास की जो भोली भाली गोपिकाएं हैं वो ये कह रही हैं उद्धव से कि हमारा प्रेम कृष्ण से उसी प्रकार है जैसे गुड़ जो है, गुड़ को देखते हुए चींटियां उसकी तरफ चली जाती, मतलब गुड़ के प्रति जो चींटियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं, उसी तरीके से हमारा प्रेम है। श्री कृष्ण जो है वो गुड़ हैं और हम चींटियां हैं। हम जैसे चींटियां मीठे की ओर भागती जाती है उसी तरीके से हम जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, मतलब कृष्ण की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक ये चीज अगर समझ में आ गई है तो जरा कमेंट बॉक्स में एक फायर इमोजी डाल देना, मुझे पता चल जाए कि सारी चीजें मेरे बच्चों को समझ में आ रही हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो गहरी बात, जो विशेष बात है, जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है MCQ के फॉर्म में, आइए हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। क्या बात है जो हमसे पूछी जा सकती है? ठीक है, चलिए देखो क्या है। उद्धव तुम हो अतिभागी बड़भागी, ये किसने कहा था? तो ये गोपिकाओं ने कहा था। किसने कहा था? गोपियों ने कहा था। ठीक है, ये एक MCQ आपका फॉर्म हो सकता है। अपरस रहत स्नेह तगाते, तो पूछा जा सकता है कि भैया कौन था जिसने प्रेम के धागे का स्पर्श नहीं किया? तो कौन था? हमारे उद्धव जी थे। ठीक है, फिर नाहिन मन अनुरागी, पूछा जा सकता है कृष्ण किसके प्रति या किसका अनुराग कृष्ण के प्रति नहीं था? तो ये उद्धव के लिए कहा गया था। किसके लिए?
उद्धव के लिए कहा गया था कि तुम्हारा कृष्ण के प्रति कोई अनुराग है नहीं, ठीक है। पुरीनपात रहत जल भीतर, तो पुरीनपात मतलब कमल का पत्ता। कमल के पत्ते की विशेषता क्या कि उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता। तो पुरीनपात और तेल की गागरी की उपमा किसको दी गई थी? उद्धव को दी गई थी। ये भी एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। प्रीति नदी में पावना बोल रहे हो, तो यहां पर दो चीज याद रखिएगा। प्रीति नदी किसे कहा गया है? प्रीति नदी जो है, ठीक है, प्रीति नदी, प्रेम की नदी किसे कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है, कृष्ण को, ठीक है। तो यहां पर ये कह सकते हो कि प्रीति नदी कृष्ण को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया। एक कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा आपका। और ये पूछा जा सकता है कि प्रीति नदी पर किसने पैर नहीं डुबाया है, तो कह सकते हो कि कृष्ण ने जो है प्रीति नदी में पैर नहीं डुबाया है, ये बात भी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर क्या? दृष्टिना रूप परागी, तो ये बात ऐसी है कि भाई उद्धव जो है वो क्या कह रहे हैं कि गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती है कि भाई तुमने उतना प्रेम पर तुम्हारा उतना ध्यान है और ना ही तुमने वहां पर कोई ऐसी क्रिया दिखाई है या तुम्हारा प्रेम भाव जागृत नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। फिर देखिए, सूरदास अबला हम भूरी गुड़ चाटी त्यों बागी। यहां पर गहरी बात क्या है कि गोपियां जो हैं, क्या है? गोपियां, गोपियां स्वयं को क्या कह रही हैं? चीटी कह रही हैं। क्या कह रही हैं? चीटी, ठीक है। और कृष्ण को क्या कह रही हैं? कृष्ण को क्या कह रही हैं? गुड़ कह रही हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये परीक्षा के अंदर एमसीक्यू फॉर्म होगा तो यहीं से फॉर्म होगा, वरना नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहां से चार कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला बनता है तेल की मटकी का, पद्म पत्र विभाषा का। तो पद्म पत्र यानी कि कमल के पत्ते का जो कॉन्सेप्ट है वो उद्धव पर लागू होता है। बड़भागी गोपिकाएं उद्धव को कहती हैं चढ़ाते हुए, तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। फिर गुड़ और चीटी का कॉन्सेप्ट बनता है। तो गुड़ कौन है? कृष्ण। चीटी कौन है? गोपिकाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी? जो हमारा दूसरा पद है, ठीक है। दूसरे पद का संदर्भ क्या है पहले तो ये समझो। गोपिकाएं जो हैं, गोपी जो है उद्धव से अपनी वेदना कहती। क्या कहती हैं? वेदना, वेदना का बखान, ठीक है। क्या कर रही हैं गोपिकाएं? अपनी वेदना जो है वो कह रही हैं कि मेरे मन में क्या पीड़ा है। किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं। और कहते हुए जो है वो उलाहना देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, मन ही मांझ रही, यानी कि मन की जो बात है वो मन में ही कह रही। मांझना मतलब होता है घुमाना या सोचना। यहाँ पर क्या बात है कि अपनी बात को कैसे हम कहेंगे कृष्ण से। होता है ना, जब किसी से लड़ाई हो जाती है और जब किसी से प्रेम हो जाता है, दोनों चीज़ों में ये स्थिति होती है कि जब किसी से प्रेम हो गया तब हम उससे मिलेंगे तब क्या कहेंगे, ठीक है। और जब हम किसी के लिए, जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तब हम सोचते हैं कि एक बार अगर मिल जाए, ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा कह डाले जो आज तक नहीं कहा गया हो। तो यही बात यहाँ पर जो है वो गोपिकाएं कहती हैं कि मेरे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई, मैं किससे कहूँ, ठीक है। कही जाई कौन पे उद्धव नाहीन परत कही, कि अगर मैं कहना भी चाहूँ तो मैं किसी से कह नहीं सकती। क्या कह रहा हूँ कि मैं कहना भी चाहूँ तो किसी से कह नहीं सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि मेरे मन की जो बात है वो मैं कैसे कहूँ किसी से, ठीक है। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही, कि मेरे आने की जो अवधि है, ठीक है, अवधि आधार आस आवन की, ठीक है। तो यहाँ पर गोपिका ये कह रही हैं कि कृष्ण के लौटने का जो समय है, जो अवधि है, उसको ही आधार मानकर जो तन मन को जला देने वाली व्यथा है, जो विरह अग्नि है, ठीक है, जो विरह की वेदना है, ठीक है, जो जुदाई का दर्द है, वो हम केवल इसलिए झेल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो एक दो बार वापस, कभी ना कभी तो वापस आएंगे, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा जो है वो यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, ठीक है। अभी इन जोग संदेश से सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। गोपिका फिर कहती है उद्धव से कि यार तुम्हारी जो बातें हैं, ठीक है उद्धव, जब मैंने तुम्हारा योग का संदेश सुना था तभी इन बातों को सुनकर मेरा मन जो है वो जल गया था कि भाई एक तो कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो उनके ना आने की पीड़ा है, ठीक है। अब बात क्या है कि जब कृष्ण आ ही नहीं रहे हैं तो उनका इंतजार था, और ऊपर से तुम आए हो तो तुम योग की बात कह रहे हो, और योग की ये बातें क्या है, मेरे मन को दुखाने वाली हैं, मेरे मन को दर्द देने वाली हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से गोपिकाओं का मन जो है, जो उनकी व्यथा है, विरह विरह दही, बिरहनी विरह दही मतलब बिरहनी जो गोपिकाएं हैं जो जुदाई झेल रही हैं उनकी पीड़ा जो है वो बहुत भयंकर बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर एक चीज और है बेटा, सीबीएसई के पैटर्न में कभी परिचय नहीं आता है। क्या नहीं आता है? कभी परिचय नहीं आता है, इसलिए परेशान हो मत। कभी परिचय पढ़ के करोगे क्या जब परीक्षा में नहीं आना सीबीएसई में, ठीक है। फिर देखो, चाहती उते गोहार जितेती उठते धार वही। गोपिकाएं ये कहती कि जहां हमें रक्षा का भरोसा था, जहां हमें ये उम्मीद थी कि चाहे कुछ हो जाए ये व्यक्ति जो है वो हमारा साथ देगा, वहीं से जो है वो दुख की धार बह गई है। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण के आने का भरोसा था, कृष्ण के प्रेम का भरोसा था, पर कृष्ण जो है वो छोड़कर चले गए हैं और अब लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वापस आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सूरदास अब धीरे धरई क्यों मर्यादा ना रही। गोपिकाएं भी ये कहती हैं कि भाई देखो, जब कृष्ण ने ही हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, हमें ही मर्यादा पे नहीं रखा, तो भाई हम कैसे जो है उनकी मर्यादा का ध्यान रखें या कैसे उनकी मर्यादा को मान लें। भाई क्यों मान लें, इस चीज को समझो जरा कि
एक तरफ हम प्रेम कर रहे हैं, सामने वाला बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, पूछ ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं बाबू खाना खाइएगा और वो उधर से कुछ रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए प्रेम में तो सामने वाले का मन भी दुखी हो जाता है। और ऐसी ही स्थिति गोपियों की है कि गोपियां बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, पर उद्धव नहीं आते हैं, सॉरी कृष्ण नहीं आते, बल्कि उद्धव को पहुंचा देते हैं और योग का संदेश दे देते हैं कि भैया प्रेम छोड़ो, योग करो। और ये बात जो है वो गोपिकाओं को भयंकर बुरी लग जाती है, और इतनी भयंकर बुरी लगती है कि उद्धव को बहुत बुरे तरीके से गोपिकाएं जो है वो झाड़ देती हैं कि अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये सारी बातें जो है वो गोपिकाएं कह देती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई तो जरा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा हार्ट बना दीजिए, प्यारा सी जो है एक फायर इमोजी डाल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखो कोई भी चीज जो है वो छूटेगी नहीं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो चैप्टर के वो रिवाइज कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, हाँ इसका ये जो अर्थ है बेटा वो दिया गया, देख लेना एक बार। ठीक है, देखो वैसे तो सारी चीजें हम जो समझा ही चुके हैं, लेकिन अर्थ इसलिए दे देता हूं कि कहीं कोई दिक्कत हो तो वर्ड टू वर्ड जो स्पेलिंग्स होती है, जो चीजें हैं वो आप क्लियर कर पाए। ठीक है, इसलिए मैं अर्थ लिख कर लाता हूं तुम्हारे लिए स्पेशल, कि नोट्स पहुंच गए फिर सोच रहे हो सर जी ये तो पता नहीं क्या था, फिर कमेंट बॉक्स में पूछते हो, उससे अच्छा अर्थ यही लेके जाओ, आराम से मजा करो। ठीक है, देखो तीसरे पद की बात कह रही है, यहां पर क्या कहता है, यहां पर गोपी का जो प्रेम है, गोपी ठीक है कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम की दशा है। यहां पर क्या है कि गोपियों ने जैसे प्रेम किया है कृष्ण से, उसकी दशा कही जा रही है। तो क्या कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद अरुनंदन, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। गोपिकाएं ये कहती हैं कि हमारे हरि जो हैं, हमारे कृष्ण जो हैं, हरि का अर्थ यहाँ पर कृष्ण ही है, उद्धव से, कि हम जो कृष्ण हैं, हमारे जो कृष्ण है, जिस कृष्ण को हम भजते हैं, वो हारिल की लकड़ी है। हारिल एक पक्षी होता है बच्चों, जो पक्षी क्या करता है कि उसके पैर में हमेशा लकड़ी जो है वो दबाए रखता है। कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है, कहावत है ऐसी, कि हारिल जो है अपने पैर में जब तक लकड़ी दबा के रखेगा, जब तक सृष्टि का पुनः निर्माण नहीं हो जाता, मतलब एक बार कलयुग खत्म के सतयुग नहीं आ जाता, तब तक जो है वो हारिल अपने पंजों में लकड़ी दबा कर रखेगा, और उसके जीवन जो है वो लकड़ी के साथ ही शुरू होता है। बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा सा उड़ना सीखता है, वो पैरों में लकड़ी दबाना शुरू कर देता है, और जब तक जीता है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसके पैरों में जो है वो लकड़ी दबा के रखा रहता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है कि जैसे हारिल पक्षी को उसकी लकड़ी प्यारी है, कि हारिल पक्षी को बिल्कुल मारिए पीटिएगा मत, उसकी लकड़ी खींच लीजिएगा आप, हारिल मर जाता है तुरंत। उसी तरीके से क्या है कि कृष्ण जो है वो है हमारे लिए, कि भाई कृष्ण का नाम हमारे जीवन का आधार है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेम है या हमारा जो जीवन है वो कृष्ण प्रेम का पर्याय हो चुका है। ठीक है, पर्याय मतलब चाहे बराबर वाली बात हो जाती है, या तो कृष्ण कह दो या प्रेम कह दो, दोनों एक ही बात है, तो वही पर्याय हो गया। ठीक है, मन क्रम वचन नंद अरुनंदन, यह दृढ़ करी पकड़ी, मन क्रम वचन नंद अरुनंदन। मन मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, क्रम मतलब आपका व्यवहार, वचन मतलब वाणी। ठीक है, तो तीन चीजें जो है वो बहुत तरीके से होती हैं, तो इन तीनों चीजों पर कृष्ण का प्रभाव है। नंद और नंदन कि मतलब नंद का जो नंदन है, यानी कि नंद बाबा का जो छोरा है, जो कृष्ण है, वो हमारे हृदय में बसता है। ठीक है, यह दृढ़ करी पकड़ी, तो हमने हमारी सारी इंद्रियों के साथ, सारे सेंसेस के साथ कृष्ण को बहुत जोर तरीके से पकड़ के रखा है। ठीक है, और यही बात जो है कही जा रही है गोपिकाओं के द्वारा कि चाहे कुछ भी कर लो, कृष्ण को हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जिसको एक बार पकड़ लिया सो पकड़ लिया। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, कि जागते सोते हमेशा, स्वप्न में, रात में, दिन हो, चाहे कोई भी बात हो। देखो क्या कहा जाता है, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में, कान कान जकरी, कि हम हमेशा 24 घंटे जो हैं, जो आठों पहर हैं, हमेशा कान कान जपते रहते हैं। जैसे हर लकड़ी दबाए रहता है, कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही हम कृष्ण को जकड़े हुए हैं, कृष्ण के नाम को जो है वो जकड़े हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि योग की बात सुनकर हमें ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी की चर्चा जो है वो हमारे सामने कर रहा हो। अब यहाँ पर ज्यों कड़वी ककड़ी के अंदर जो है, देखो ज्यों आया है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जो जो अलंकार परीक्षा में आ सकते हैं, जिनके उदाहरण हमें किताब में मिलेंगे, हम उनकी चर्चा भी करते जाएंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और इन सारी चीजों की चर्चा है विस्तार में आगे जाके, इन सारी चीजों की चर्चा जो है, एमसीक्यूज जो है, पीवाईक्यूज जो है, सारी चर्चा है आगे। ठीक है, पर यहाँ पर जो चीजें दिखती जाती हैं वो बताते जाते हैं। ठीक है, तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि भैया उद्धव, ऐसी बात है कि योग की चर्चा हमें ऐसी लगती है जैसे बहुत कड़वी ककड़ी हो, और कड़वी ककड़ी कोई नहीं खाता, तो योग की चर्चा भी हमारे सामने तो करो मत।
सुतो व्याधि हमको ले आए देखी न सुरी करी, कि तुम हमें ऐसी व्याधि लेकर आए हो ना जिसको हमने देखा है ना हमने जिसको सुना है। व्याधि क्या होता है? जिसका प्रभाव मन पर पड़े। किस पर? मन पर पड़े। ठीक है। देखी न सुरी करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपे जिनके मन चक्री। अब गोपिका ये कहती हैं कि योग की चर्चा उनसे करो, योग की बातें उनसे करो जिनके मन में इस बात को लेकर चर्चा हो, जिनके मन में इस बात को लेकर भ्रांति हो कि भाई मेरे मन में भटकन है। देखो कहा जाता है योग में चित्तवृत्ति निरोधा, योग का जो सूत्र है, योग का जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, उसके अंदर यह माना जाता है योगा चित्तवृत्ति निरोधा, कि मन के अंदर जो उठक पटक है, मन के अंदर जो चंचलता है, उसका निरोध कर देना, मन की वृत्तियों को शांत कर देना ही योग है। तो गोपिकाएं वही कह रही हैं कि ऐसे लोगों को बताओ जिनके मन में भटकन है। हमारे मन में तो केवल कृष्ण के प्रति अनुराग है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी डाल रही है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से मेन कॉन्सेप्ट क्या बनता है जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हारिल की लकड़ी का कॉन्सेप्ट है। हारिल का संबंध या हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया है। याद रखिएगा किसने कहा है? गोपिकाओं ने कहा है। किससे कहा है? उद्धव से कहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर देखो मन क्रम वचन नंद अरुनंदन, यह बात किसने कही? तो ये बात गोपिकाओं ने कही थी। फिर जागत स्वप्न दिवस निशी, यहां पर ये क्या कहा जा रहा है कि कृष्ण, एक कॉन्सिक्यू ऐसे पूछा जा सकता है आपसे और पूछा भी जाता है कई बार कि गोपिकाओं को कृष्ण किस प्रकार से प्रिय है, तो आप बताएंगे कि हारिल के समान प्रिय है। जैसे हारिल को अपने दबों में पंजों में दबी लकड़ी होती है, उसी तरीके से जो है ये हमें प्रिय है। ठीक है, चलिए फिर देखो आगे क्या जाता है। सुनत जोग लागत है सो जो करवी ककड़ी, तो किसने योग को कड़वी ककड़ी कहा? तो किसने कहा था? गोपियों ने कहा था। गोपियां जो होती हैं वो ये कहती हैं कि जो योग है वो कड़वी ककड़ी है। क्या है? कड़वी ककड़ी। और ये ककड़ी किसको कहती हैं? योग को कहती हैं। किसको कहती हैं? योग को कहती हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 2-3 एमसीक्यू ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे गोपिकाएं क्या कहती हैं? किन्हें सौंपने की बात कह रही हैं योग को? कि जिनके मन में भटकन है। क्या है? भटकन है। ठीक है, तो ये बात जो है गोपिकाएं कहती हैं कि भाई जिनके मन में भटकन है, जिनके मन में ये है कि यार मुझे एक जगह स्थिरता नहीं है, ऐसे लोगों को योग को सौंपने की बात गोपिकाएं कहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां इसका अर्थ है और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे पद में। ठीक है, देखो इमेज से ही पता चलता है कि भाई किस चीज की बात हो रही है। यहां पर गोपिकाएं शिकायत करती हैं। क्या शिकायत कर रही हैं? कि भैया हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपिकाएं उद्धव से शिकायत करती हैं कि हरि बिकम अ पॉलिटिशियन, कृष्ण जो है वो पॉलिटिशियन बन गए हैं और पॉलिटिशियन की तरह हमसे व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, वही बात कह रहे हैं गोपिकाएं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कि भैया मधुकर यानी कि उद्धव, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। उद्धव किस, मधुकर को ही उद्धव या उद्धव को ही मधुकर कहा गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि हे उद्धव जब तुम आए थे और तुम्हारी सारी बातों को सुनकर मैं समझ गई थी कि तुम यही कुछ ऐसा ही कुछ बोलोगे, और इसी बात को लेकर मैं पहले से जो थी मुझे आशंका थी। ये गोपिकाएं कहती हैं। ठीक है, एक अति चतुर हते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपिकाएं कहती हैं कि कृष्ण वैसे ही चतुर थे, छलिया बदमाश थे, कभी माखन खा देना, कभी मटकी फोड़ देना, ये सारे कांड तो उनके होते ही रहते थे। पर अब क्या हो गया कि गुरु के द्वारा ग्रंथ भी पढ़ा दिए गए हैं, यानी कि चतुराई में चतुराई का जो मिश्रण है वो बढ़ा दिया गया है, एक्सपर्टीज को जो है एक्सपांड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर देखो क्या है, बाड़ी बुद्धि जाने से उनकी जोग संदेश पठाए। क्या कह रहे हैं कि भैया उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, ज्ञान उन्हें इतना आ गया है कि उन्होंने योग का संदेश तुम्हारे यहाँ तो पठा दिया है, यानी कि पहुंचा दिया है। पठाना मतलब होता है भेजना। ठीक है, कठिन शब्द है पठाना। ठीक है, क्योंकि अब हम खड़ी हिंदी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ हाँ जी, ओ जी, ओके जी होता है, यहाँ पर जो है चीजें अलग तरीके से होती है, यहाँ पर ठेठ भाषा चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर गोपिकाएं क्या कहती हैं कि भैया उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, उनको राजनीति में इतना कौशल आ गया, इतनी रुचि आ गई है कि अब वो हमारे ही साथ राजनीति खेल रहे हैं और प्रेम करने वालों को योग का संदेश जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्या होता है। फिर देखिए, उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलता है। गोपिका ये कहती हैं उद्धव से कि उद्धव की जो लोग पहले के थे, मतलब जो जिन लोगों का समय गुजर गया, वे लोग बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि परहित यानी कि दूसरे के हित के लिए, दूसरे की चिंता के लिए जो है वो दौड़ दौड़ कर चले आते थे। क्या करते थे? दौड़ दौड़ कर चले आते थे। ठीक है, आज के लोग ऐसे हैं कि भाई चाहे कुछ हो जाए किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि परहित डोलत आए। ठीक है, यानी दूसरे की चिंता जो है दूसरों उस समय के लोगों को होती थी। अब अपने मन फेर पाई हो चलत जू होते चुराए। अब गोपिका ये कहती हैं कि जब अब जो है यानी कि इस दशा में जब कृष्ण राजनीति में हमारे साथ करने लगे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं कि जो मन कृष्ण हमारे साथ, हमारा जो मन है वो अपने साथ ले गए थे जाते जाते, उस मन को एक ना एक दिन या अब तो हम वापस पा ही लेंगे। लेकिन कृष्ण ने जो हमारे साथ अनीति की है वो ठीक नहीं है। यानी कि देखो क्यों,
ते क्यों अनीति करे आप जित में और अनीति छुड़ाए। यानी कि गोपिकाएं ये कहती हैं कि भैया जो कृष्ण दूसरों की अनीति छुड़ाने के लिए मथुरा गए, जो कंस को मारने के लिए मथुरा गए, ठीक है, जो अनीति का नाश करने वाले हैं, आज वही हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये तो वही बात हो गई जो राजनीति करते हैं कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचार होता रहता है। वही बात गोपिकाएं कृष्ण पर कह रही हैं कि भैया राजनीति में तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम अन्याय हटाएंगे, हम सुशासन लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर वही बात है हमारे साथ अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं। तो गोपिकाएं भी यही शिकायत कर रही हैं। राजधर्म तो यह है सूर प्रजा न जाहि सताए। गोपिकाएं उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि राजा का तो धर्म है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, पर उद्धव तुम्हारे जो कृष्ण है वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें छोड़कर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद का जो है अर्थ है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो बेटा, क्या समझना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली लाइन में ही पहला एमसीक्यू फॉर्म हो जाएगा कि हरि है राजनीति पढ़ी है। पूछा जा सकता है कि हरि ने किसने राजनीति पढ़ ली है, तो हरि ने कृष्ण ने पढ़ी है। ठीक है, मधुकर किसे कहा गया है, तो उद्धव को मधुकर कहा गया है। ठीक है, एक कहते हैं तो किसने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिए हैं या किसको गुरु ने ग्रंथ पढ़ाए हैं, तो कृष्ण को पढ़ाए हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात जो है वो क्या है, गोपिका किसे वापस पाने की बात करती हैं, तो अपने मन को वापस पाने की बात करती हैं। और राजधर्म की शिक्षा क्या होती है, राजधर्म क्या होता है, तो राजधर्म यानी कि अपनी प्रजा के हित की रक्षा करना। ये जो प्रश्न है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लघु उत्तरी में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और देख लेना ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, किसने गोपिकाओं के साथ अनीति की है, तो कृष्ण ने अनीति की है। ठीक है, कृष्ण की प्रजा कौन है, तो गोपिका कृष्ण की प्रजा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये चीज समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। चलिए देते हैं भावनाओं को विस्तार और बढ़ते हैं आगे। तो आगे जब हम बढ़ेंगे अर्थ